मूवी की शुरुआत होती है मरीना ट्रेंच की गहराइयों से। दरअसल मरीना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है और वहाँ आज भी हजारों साल पुराने क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इन्हीं क्रिएचर्स की खोज में कुछ लोग 10,000 फीट की गहराई में उतरते हैं, पर उनकी सबमरीन बुरी तरह से फंस जाती है। 3 लोगों की एक रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए आती है। इस रेस्क्यू टीम का लीडर जोनास नाम का बंदा होता है, जो बहुत ही मुंहफट पर बहादुर होता है। जोनास को पता चल जाता है कि कोई बहुत ही बड़ा क्रिएचर हमारी जान के पीछे पड़ा है और इसीलिए वो जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इतने कम टाइम में सभी लोगों को बचाना नामुमकिन होता है। इसीलिए वो अपने बाकी 2 टीम मेंबर्स को सबमरीन में छोड़कर निकल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जोनास इस मिशन में 11 लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है और इन 11 लोगों में एक डॉक्टर हेलर भी होता है। इस हादसे को धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। मोरिस नाम का एक बिलियनर मरीना ट्रेंच में एक रिसर्च सेंटर बनाता है ताकि सारे सीक्रेट जानकर खूब सारे पैसे छाप सके। इस रिसर्च टीम का चीफ जेंग होता है और उसकी बेटी सुइन और पोती मीइंग भी रिसर्च सेंटर पर ही रहते हैं। डॉक्टर हेलर, जिसकी जान जोनास ने 5 साल पहले बचाई थी, वो भी इस टीम का हिस्सा होता है। मोरिस जब रिसर्च सेंटर के बेस में पहुंचता है तो उसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। फिर मोरिस कंट्रोल रूम में जाता है और एक सबमरीन को मरीना ट्रेंच में डाइव करते हुए देखता है। इस सबमरीन में 3 लोग होते हैं, वोल, तोशी और इनकी लीडर लोरी। नीचे जाने पर उन्हें पता चलता है कि नीचे कोई सतह नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है। ये लोग उस लेयर को पार करके और भी गहराई में चले जाते हैं। लेयर के नीचे एक बहुत ही अलग दुनिया दिखती है। यहाँ पर अजीबोगरीब पेड़ और अलग अलग टाइप के क्रिएचर होते हैं। वो लोग अपने साथ एक रोबोट को भी लेकर जाते हैं जो कि घूम घूम कर अंदर की चीजों की इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। मोरिस को लगता है कि उसने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है और अब वो मालामाल हो जाएगा, पर तभी सबमरीन का सिग्नल टूटने लगता है और लोरी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहती है कि जोनास सही कह रहा था, यानी यहाँ कोई बहुत बड़ा क्रिएचर है। और फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अब सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और आगे के प्लान को डिस्कस करते हैं। जेंग और सुइन चाहते हैं कि उन 3 लोगों को बचाया जाए, पर डॉक्टर हेलर कहता है कि इतनी गहराई में जाना मौत को दावत देने जैसा है। हम लोग 8,000 फीट तो नीचे जा चुके हैं, पर उससे नीचे जिंदा लौटने का कोई चांस ही नहीं है। पर तब उन्हें वो इंसिडेंट याद आता है जिसमें जोनास ने 10,000 फीट नीचे जाकर लोगों की जान बचाई थी। पर डॉक्टर हेलर मना करने लगता है और कहता है कि जोनास एक पागल आदमी है। उसने अपने दोस्तों को पानी में मरता छोड़ दिया और अब तो वो एक फुल टाइम बेवड़ा बन गया है और ऐसे आदमी को किसी की जान बचाने भेजना बेवकूफी होगी। लेकिन जेंग बोलता है कि हमें उसकी मदद लेनी ही होगी क्योंकि वही इस काम में एक्सपर्ट है। फिर जेंग कुछ मेंबर्स को अपने साथ लेकर थाईलैंड जाता है और जोनास को सारी सिचुएशन बताता है, पर जोनास अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मैं नहीं करूँगा ये काम। जोनास कहता है कि मैंने अब रेस्क्यू का काम छोड़ दिया है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि लोरी यानी कि उसकी एक्स वाइफ भी सबमरीन में फंसी हुई है और इसे सुनकर जोनास रेडी हो जाता है। उधर दूसरी तरफ सुइन को लगने लगता है कि जोनास सचमुच खिसका हुआ है और इसीलिए वो अकेले ही सबमरीन को निकालने चल पड़ती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी को अपने मिशन के बारे में बताती है और जल्द ही वापस आने का वादा भी करती है। इधर जोनास भी अब तक रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है और मिशन के बारे में पूछताछ करने लगता है और वहीं पर उसकी मुलाकात डॉक्टर हेलर से होती है। हेलर जोनास का मेडिकल चेकअप करता है और मिशन में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देता है। चेकअप के टाइम हेलर कहता है कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो क्योंकि तुमने अपने दोस्तों को मौत के मुंह में छोड़ दिया था। जोनास बहुत ही निराश होता है क्योंकि कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैंने 11 लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। खैर, अब जोनास दूसरी सबमरीन लेकर मरीना ट्रेंच में उतरने वाला होता है कि उसे सुइन की बेटी मीइंग मिलती है जो पूछती है कि क्या मेरी मॉम अब मर जाएगी, जिसे सुनकर जोनास इमोशनल हो जाता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी मॉम और बाकी सभी लोगों को जिंदा बचाकर वापस लाऊंगा। जोनास अब सबमरीन लेकर पानी में चला जाता है और किसी की भी बात ना सुनकर सबमरीन को फुल स्पीड में कर देता है। उधर सुइन लोरी की सबमरीन के पास पहुंच जाती है, पर तभी उसके सबमरीन को एक विशाल ऑक्टोपस जकड़ लेता है। सुइन को लगता है कि अब वो यहीं पर फंस जाएगी, पर वो ऑक्टोपस उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे किसी और खतरे की भनक लग जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि अब तक की सबसे खतरनाक शार्क मेगलेडोन होती है जो लास्ट टाइम 2000 साल पहले देखी गई थी।
और मैग ही वो क्रिएचर थी जिसने सभी सबमरीन्स पर हमला किया था। जोनास को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करके मैग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ताकि सुइन को बचाया जा सके। खुशकिस्मती से मैग जोनास की तरफ जाने लगती है और सुइन बचकर निकल जाती है। दूसरी तरफ जोनास लोरी की सबमरीन के पास पहुंचकर रेस्क्यू का काम शुरू कर देता है, लेकिन तभी उन्हें रेडार में मैग उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और तोशी को लगता है कि अगर मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो बाकी लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो लोरी और वॉल के ऊपर जाने के बाद अपनी सबमरीन का गेट बंद कर देता है और सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर लेता है जिससे कि बाकी के लोग सेफली वहां से भाग पाए। मैग तोशी की सबमरीन पर हमला करके उसे मार देती है। सभी लोग रेस्क्यू होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन लोरी की तबीयत खराब हो जाती है। सुइन जोनास से माफी मांगती है क्योंकि उसने जोनास को बहुत कुछ भला बुरा कह दिया होता है। हाँ, लेकिन अब सबको रियलाइज हो जाता है कि जोनास ने 5 साल पहले सही किया था, वरना सभी लोग मारे गए होते। अब सब लोग फिर से मीटिंग करते हैं और बात निकल कर आती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर में होल हो जाने की वजह से मैग को ऊपर आने का रास्ता मिल गया है और ना जाने कितनी मैग बाहर आ गई है। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, वरना लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मियिंग खेलते खेलते सेंटर के बेस में पहुंच जाती है और तभी एक मैग उसे खाने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन मजबूत ग्लास वॉल के कारण मियिंग बच जाती है। अब अटैक से हुए वाइब्रेशन सबको महसूस होते हैं और मियिंग की आवाज सुनकर सब लोग भागकर नीचे आते हैं। नीचे ग्लास वॉल पर बहुत बड़े दांतों के निशान होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और सबको लगता है कि ये शार्क थी, पर तभी मैग वहाँ आकर उस शार्क को खा जाती है और सब लोग पहली बार मैग को देखते हैं जो काफी डरावनी होती है। उन्हें पता चलता है कि पास में ही 3 बोट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और इसीलिए वो लोग अपनी शिप को लेकर जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें मैग का कोई सुराग नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बोट की टूटी हुई लकड़ियां मिलती हैं। अब वो लोग मैग को वेनम इंजेक्ट करके मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वेनम आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैग कहाँ जाती है उसका ख्याल रखना होगा, वरना वो मासूम लोगों की जान ले लेगी। मोरिस आइडिया देता है कि मैग के शरीर में ट्रैकर लगा देते हैं, पर उसे पास बुलाने के लिए किसी को चारा बनना पड़ेगा। जोनास चारा बनने के लिए तैयार हो जाता है और एक रस्सी में खुद को बांधकर पानी में उतर जाता है। मैग को किसी आदमी के पानी में होने का एहसास होता है और वो जोनास की तरफ बढ़ने लगती है। जोनास जैसे तैसे करके मैग पर ट्रैकर तो लगा देती है, लेकिन मैग उस पर हमला कर देती है और ये देखते ही शिप पर बैठे सारे लोग जोनास की रस्सी को जल्दी जल्दी खींचने लगते हैं। जोनास मरने वाला होता है कि उसे शिप पर खींच लिया जाता है। अब वेनम इंजेक्ट करने का प्लान बनाया जाता है। प्लान के हिसाब से सुइन एक ग्लास कैप्सूल की मदद से पानी में जाएगी और मैग के पास आने पर वेनम से भरा एरो उसकी बॉडी में घुसा देगी। जोनास को ये प्लान बेकार लगता है और वो कहता है कि मैग के लिए ये ग्लास कैप्सूल प्लास्टिक का खिलौना है, इस ग्लास कैप्सूल से सुइन नहीं बच पाएगी। पर जिस लड़की ने इस कैप्सूल को बनाया होता है वो कहती है कि इस ग्लास को तोड़ पाना नामुमकिन है, मैग चाहे जितनी कोशिश कर ले वो इस ग्लास को नहीं तोड़ पाएगी। दरअसल यही वो डिजाइनर होती है जिसने रिसर्च सेंटर बेस की ग्लास वॉल भी बनाई थी। अब सुइन ग्लास कैप्सूल में घुसकर पानी में उतर जाती है और मैग को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास मरी हुई मछलियां फेंक दी जाती हैं। कैप्सूल के आसपास बहुत सारी शार्क जमा हो जाती है और मरी हुई मछलियों को खाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में मैग भी वहां पहुंच जाती है। मैग कैप्सूल पर हमला करके उसे डैमेज करने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है और सुइन मैग के शरीर में वेनम इंजेक्ट कर देती है, लेकिन अब मैग पूरे कैप्सूल को ही निगलने लगती है। जोनास सुइन की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और इससे पहले कि मैग कैप्सूल को पूरी तरह से निगल जाए, जोनास उसे कैप्सूल से बाहर निकाल लेता है। शिप पर खड़े मेंबर्स एक ट्रैप फेंकते हैं जो मैग को फंसा लेता है। वेनम का असर शुरू होते ही मैग रुक जाती है और जोनास सुइन को बचाकर शिप पर ले आता है। होश आने पर सुइन जोनास का शुक्रिया अदा करती है और जोनास उसे कुछ दिखाने को कहता है। बाहर आने पर वो देखती है कि मैग मर चुकी है और उनके शिप पर ही ले जाई जा रही है। वॉल मैग के साथ पिक्चर क्लिक कराते कराते पानी में गिर जाता है, पर उसे डर नहीं लगता क्योंकि मैग की डेड बॉडी तो उसके सामने ही पड़ी होती है। सभी लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं
पर तभी एक बहुत बड़ी मेघ आकर मरी हुई मेघ के साथ साथ वोल को भी खा जाती है। इस बड़ी मेघ के अटैक के कारण उनकी शिप अपना बैलेंस खो देती है और डूब जाती है। इस अटैक से काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। वो लोग रेस्क्यू बोट्स लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, पर रास्ते में ही ज़ेंग की मौत हो जाती है। फाइनली वो लोग रिसर्च सेंटर पर पहुँच जाते हैं और मोरिस बताता है कि मैं इस मिशन को अभी के अभी बंद कर रहा हूँ। मैंने चाइनीज गवर्नमेंट को इस खूंखार के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। जल्द ही उनकी आर्मी इस मेघ को ठिकाने लगा देगी। तुम सब लोगों के लिए एक बोट तैयार कर दी गई है और अगली सुबह हम सबको अलविदा कर देंगे। पर असलियत में मोरिस का प्लान कुछ और ही था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बड़ी मेघ को मारना चाहता था ताकि उसे मोटी रकम इनाम में मिले। मोरिस रात में मेघ को ढूंढकर उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे मेघ मारी जाती है। पर पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये मेघ नहीं है बल्कि एक व्हेल है। मोरिस कहता है कि हम लोगों को फटाक से यहाँ भाग नहीं होगा क्योंकि मेघ इस व्हेल को खाने के लिए पहुँचती होगी। वो लोग हड़बड़ी में बोट को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच मोरिस पानी में गिर जाता है। अब मोरिस डूबने से बचने के लिए उस व्हेल की डेड बॉडी पर चढ़ जाता है, लेकिन मेघ नीचे से आकर उस पर अटैक कर देती है। मोरिस पहले बार में तो बच जाता है, पर दूसरे बार में वो मेघ का शिकार बन जाता है। उधर बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि मोरिस ने उनसे झूठ बोला था। उसने कोई चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया और अब अगर हमने उस मेघ को नहीं मारा तो वो हम में से बहुत सारे लोगों को मार डालेगी। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेघ सानिया बीच के पास पहुंच गई है और जल्दी ही हमला करने वाली है। सुबह जब बहुत सारे लोग सानिया बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मेघ वहां आकर उन पर हमला कर देती है। मेघ बहुत सारे लोगों को खा जाती है। जोनास एक बड़ी बोट लेकर सानिया बीच पर पहुंचता है और मेघ के कारनामे देखता है। जोनास और सुइन ग्लाइडर्स में बैठकर पानी में उतर जाते हैं। जोनास मेघ का ध्यान भटकाता है और सुइन उस पर हमला करती है, लेकिन अटैक्स की वजह से जोनास का ग्लाइडर खराब हो जाता है और जोनास समझ जाता है कि मेरा ये पेतरा काम नहीं आ रहा है और अब मुझे सामने से मेघ का मुकाबला करना होगा। जोनास बहुत ही चालाकी से मेघ के नीचे से गुजरता है और एक नुकीले से हथियार से उसकी बॉडी पर कट्स लगा देता है। मेघ जोनास के ग्लाइडर को अपने मुंह में पकड़ लेती है, पर जोनास खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब जोनास एक धारदार वेपन लेकर मेघ की आंखों में घुसा देता है और मेघ से निकला हुआ ब्लड यहाँ की बाकी शार्क्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देखते ही देखते बहुत सारी शार्क्स वहाँ पहुंचकर मेघ को खाने लगती हैं। थोड़ी ही टाइम में मेघ अपना दम तोड़ देती है और सुइन जोनास को बचा लेती है। सुइन और जोनास को जिंदा वापस आता देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने 2000 साल पुराने सबसे खूंखार शार्क यानी मेघ के खतरे से मासूम लोगों को बचा लिया होता है। लेकिन क्या उस लेयर के नीचे सिर्फ 2 ही मेघ्स थी?